हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कॉलम एंड व्हाट इज़ फंक्शंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉलम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं व्हाट इज़ कॉलम। कॉलम जो है एक वर्टिकल मेंबर होता है हमारे स्ट्रक्चर का, जो कि हमारे जो स्ट्रक्चर का जो बीम है, स्लैब है, उसका लोड कैरी करके वो आपको ग्राउंड में ट्रांसफ़र, फुटिंग में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इसको ये जिसका जो लेंथ होता है ना, कॉलम का जो ग्रेटर लेंथ होता है, वो 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटेड डायमेंशन, जो कि ये जो छोटा आपको डायमेंशन दिख रहा है, इसका 3 टाइम्स आपको इसकी लेंथ होती है। ठीक है, इसको हम यूजुअली कॉलम बोलते हैं। देन वाई वी प्रोवाइड कॉलम, कॉलम हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, देखिए ये यूजुअली जो है ना एक्सियल लोड कैरी करने के लिए, जैसे कि कंप्रेशन लोड, ऊपर से जब आना हमारा लोड आता है स्लैब से, तो वो कंप्रेशन क्रिएट करता है, मतलब दबाव क्रिएट करता है हमारे जो कॉलम में, तो वो कंप्रेशन लोड जो है ना कॉलम कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो अभी जो है ना स्नो या फिर विंड लोड जो साइड से आता है, वैसा अगर लोड आ रहा है कॉलम को, उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको जो है कॉलम को बेंडिंग में डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, बेसिकली हमने जान लिया कि कॉलम क्या है और वो किस तरीके से काम करता है और क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम कि कॉलम के टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन शेप। शेप जो है ना कॉलम का कैसा है, उस कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। सेकेंड है बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट, उसके अंदर स्टील किस तरीके से डाली जाती है, किस तरीके से प्लेसमेंट किया जाता है, उसके बेस पे जो है ना उसको डिवाइड किया गया है। एंड थर्ड है जो है ना टाइप ऑफ लोडिंग, उसके ऊपर जो है ना कौन सा लोड एक्ट करता है, उसके लिए उसको उसके बेस पे जो है ना उसको डिवाइड किया गया है। एंड फोर्थ नंबर है सिलेंडरनेस रेशियो, उसको हमको जो है ना एक 1 बाय 1 जो है ना हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, शेप में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, ये जो यूजुअली हर जगह ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाला शेप है, जो कि आपको फॉर्मवर्क लगाने में भी इजी है और आपको कास्ट करने के लिए भी इजी है, और ये यूजुअली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यूज़ होने वाला कॉलम है, और इसको जो है ना आपका कॉस्ट भी जो है ना कम पड़ता है। ठीक है, सेकेंड आता है सर्कुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम देखो यूजुअली हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर लुक देने के लिए बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा ऑडिटोरियम में या फिर किसी भी जो है ना एक अच्छे से मॉन्यूमेंट के सामने, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि मैक्सिममली आपको जहाँ पे जो है ना स्पेस अगर जहाँ पे ज़्यादा हो रही है, तो स्पेस कम करने के लिए आप उसको सर्कुलर कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको एक हॉल में या फिर एक बड़े से हॉल में आपको वहाँ पे आपको कॉलम डालना है, पर आप उसको स्क्वायर डालेंगे या रेक्टेंगुलर डालेंगे तो अच्छा लुक नहीं आएगा, तो आप उसको जो है ना वहाँ पे सर्कुलर कॉलम डालते हैं। तो सर्कुलर कॉलम मैक्सिममली जो है ना आर्किटेक्चर लुक के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल टाइप कॉलम। ये कॉलम जो है ना हमारा यूजुअली बाउंड्री जो वॉल होती है उसके जो है ना एज में यूज़ होता है। तो ये जो है ना उसका शेप जो है ना रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर में होता है, बट ये यूजुअली बहुत ही रेयरली ये यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टी टाइप कॉलम। ये कॉलम जो है ना जहाँ पे जो है ना डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है वहीं पे ये रेयरली यूज़ होता है। ज़्यादातर जो है ना ये पे ब्रिजेस पे यूज़ होता है, एंड ये भी जो है ना स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होता है। नेक्स्ट है हमारा वी टाइप कॉलम। ठीक है, जैसे कि ये वी साइज है, वैसे ही जो है ना वी शेप में जो है ना ये कॉलम बनता है। जैसे कि इसको रूम में जो है ना, जैसे आपका रूम में ट्रेपेजोइडल सेक्शन होता है, वैसे ही इसको जो है ना वहाँ पे जो है ना इसको डिज़ाइन करते हैं। इसके जो है ना कंक्रीट जो लगता है ना, इसको ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलम्स। सिक्स नंबर पे हमारा हेक्सागोनल कॉलम। ये कॉलम जो है ना आपको 6 साइड में मिलेगा। ये ना यूजुअली आपको जो है ना मैक्सिमम एलिवेशन जो जहाँ पे गुड आर्किटेक्चर लुक देने का होता है, वहाँ पे इस कॉलम को यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारा ऑडिटोरियम हो गया, वरांडा हो गया, सिनेमा हॉल्स हो गया, वहाँ पे इस कॉलम को यूज़ किया जाता है। सेवन नंबर पे आता है हमारा आर्च टाइप कॉलम। ये कॉलम जो है ना जहाँ पे आपका रूम जो है ना क्रॉस होता है, जैसे कि आर्च टाइप में होता है, वहाँ पे इस कॉलम को यूज़ किया जाता है। बट ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, जहाँ पे आपको जो है ना कोई भी चांस, दूसरा कोई भी शेप का आपको कॉलम बनाने का चांस नहीं है, तभी आपको ये कॉलम बनाया जा सकता है। एट नंबर पे आता है हमारा वाई टाइप कॉलम। दिस टाइप्स ऑफ कॉलम आर जनरली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। ठीक है, या फिर ब्रिज हो या फिर फ्लाईओवर हो, ऐसे टाइप ऑफ कॉलम जो है ना आपको इसी में देखने के लिए मिलते हैं।
नाइन्थ नंबर पे हमारा वाइड टाइप कॉलम विथ आर्चेस। ये सेम जो है ना वाइड टाइप का कॉलम होता है, बट इसके जो एडजस्ट होते हैं ना टॉप के, वो सिर्फ को जो ना आर्च में डिज़ाइन होता है। ये जनरली जो है ना हमको ब्रिजेस के नीचे जो होता है, जिसको हम पियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे वहाँ पे जो है ना ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं टू जो है ना बिल्डिंग्स और फ्लाईओवर्स के नीचे। ये मेनली जो है ना हैवी लोड कैरी करने के लिए डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। ये यहाँ पे क्या होता है ना, रेनफोर्समेंट किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उस टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है टाइड कॉलम। टाइड कॉलम में आप ऊपर देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेन रेनफोर्समेंट बार आता है, उसको जो है ना हम लैटरल टाइज से जो है ना उसको टाई करते हैं, तो उसको हम टाई बार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा स्पाइरल कॉलम। स्पाइरल कॉलम में क्या होता है ना, जो हमारा मेन बार होता है, आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में मेन बार होता है, उसको जो है ना हम एक राउंड कलर के जो है ना स्पाइरल जैसा होता है ना हमारा स्प्रिंग, वैसे स्पाइरल टाइप में जो है ना हम उसको एक ऊपर तक लेकर जाते हैं, ठीक है। उससे हमको जो है ना मेन बार को जो है ना टाई करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा कंपोजिट कॉलम। ये जो कॉलम है ना, ये बेसिकली जो है ना कंपोजिट मतलब दो टाइप के कॉलम का मिक्स कंपोजिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना एक कंक्रीट और सेकंड जो है ना स्टील, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, स्टील के कॉलम्स जो होते हैं, तो दोनों को ये कंपोजिट मिला के जो है ना एक कॉलम होता है, जो कंपोजिट कॉलम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ लोडिंग। तो इसमें क्या होता है ना, कॉलम के ऊपर जो लोड जैसा रिएक्ट करता है, वैसे उस टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्सियली लोडेड कॉलम। इसमें क्या होता है ना, कॉलम के जो है ना एग्जैक्टली जो क्रॉस सेक्शन होता है उसके सेंटर बीचों बीच में जो है ना एक्सियल वर्टिकल लोड एक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। उसमें जो होता है ना दो टाइप होते हैं, एक यूनिएक्सियल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाईएक्सियल होता है। तो उसके बाद हम जानते हैं कि एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम क्या है। देखिए जैसे मैंने बताया था आपको, एक्सियल लोड जो है ना एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द कॉलम जो है ना बीच में क्रॉस सेक्शन के एग्जैक्टली बीच में एक्ट होता है, तो वैसे ही जो है ना ये जो एसेंट्रिकल कॉलम होता है, जो बीच में जो फोर्स एक्ट नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, ठीक है। उसमें फर्स्ट आता है यूनिएक्सियल कॉलम। यूनिएक्सियल कॉलम देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक एक्स एक्सिस की लाइन है, एक वाई एक्सिस की लाइन है। तो कोई भी या तो एक्स एक्सिस की लाइन में जो एक्ट करेगा लोड, पॉइंट लोड, या फिर वाई एक्सिस की लाइन के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। या ध्यान दीजिए, यूनिएक्सियल लोड जो है ना या तो एक्स एक्सिस की लाइन पे एक्ट करेगा या तो वाई एक्सिस की लाइन पे एक्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे यूनिएक्सियल। बाई एक्सियल जो है ना, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस छोड़ के और सेंटर छोड़ के कहीं भी एक पॉइंट पे ऐड करे लोड जो है ना एक्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे बायएक्सियल लोडिंग कॉलम। नेक्स्ट है हमारा कॉलम बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेंडरनेस रेशियो है क्या, ठीक है। जब आप इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस स्पैन डिवाइडेड बाय लीस्ट लैटरल डायमेंशन आप करते हैं, तो उसको आपको जो है ना इसको इफेक्ट सिलेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें इफेक्टिव लेंथ है क्या, ठीक है। अब देखिए इसके जो ना दो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज है। फर्स्ट अगर बोथ द एंडर्स फिक्स्ड है तो उसका अलग फार्मूला है, बोथ वन एंड फिक्स एंड अनदर एंड इज हिंज, तो उसका अलग फार्मूला है, ठीक है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके जो है ना हमको जो है ना सिलेंडरनेस रेशियो निकालना है। अगर वो सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 हो गया तो हमारा कॉलम जो है ना शॉर्ट कॉलम होगा, ठीक है। कॉलम जो है ना, जो कॉलम जो है ना क्रशिंग में जो है ना फेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ लॉन्ग कॉलम। तो ठीक है, वही है इफेक्टिव स्पैन विज ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट लाइटर डायमेंशन अगर हम करते हैं, तो अगर वो ग्रेटर देन 12 होता है, तो उसको हम जो है ना लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। तो ऐसे कॉलम जो है ना बेंडिंग में या फिर बकलिंग में जो है ना फेल होता है, ठीक है। होप आई गेस आपको जो है ना ऑल व्हाट इज़ कॉलम एंड व्हाट आर ऑल द टाइप्स ऑफ जो है ना कॉलम जो है ना अच्छे से मालूम हो गया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी बेनिफिशियल लगती है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी वीडियो को सबके साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।